शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मानभासं सुरेशं विश्वधारं गङ्गासदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धैर्येणागम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकं नाथं सर्वलोक के नाथम। आप सभी का आपके अपने ही चैनल सुविचार वितरीना में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनिए बृहस्पति देव की कथा और आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा क्योंकि इससे पाप लगता है। चलिए बृहस्पति देव को नमन करते हुए उनकी कथा का रसपान करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। रोज गरीबों को और ब्राह्मणों को यथासंभव मदद करता था और यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। गरीबों को दान दे के और दान देने से मना किया करती थी। शिकार खेलने गए थे एक दिन राजा, रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह बात सुनकर साधु, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पार्टी के घर में, हर किसी के घर में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ। अब मुसाफिर लोगों के लिए धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे कार्य करो ताकि तुम्हें पुण्य मिल सके, तुम्हारा लोक परलोक में गुणगान हो। परंतु रानी पर उनका उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह गुरुओं साधुओं में बंटता रहे, फिर उसका फायदा ही क्या है। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ, तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। बृहस्पति देव ने तथास्तु कहा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज बृहस्पति वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था कि इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक अपने भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। रानी दासी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत गुस्सा किया। उधर कथा सुनने के बाद रानी की बहन आज ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, किंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। वह दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। कि रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच से वहाँ एक घड़ा मिल गया। कि देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमें भोजन नहीं मिलता, तब भी तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत कथा बृहस्पति बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उस साधारण रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर अपने के साथ मिलाकर दोनों ने पूजन किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस्य करने लगी। दासी को यह देखकर बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देवता की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में कार्यशैली लगा। उधर राजा एक लकड़हारे का जीवन जीने लगा। वह रोज जंगल जाता है, लकड़ी काट कर लाता। एक दिन राजा अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा और वह जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। उस दिन बृहस्पतिवार था। 181 उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। साधु वेश में बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ऐसा कहकर वह रोने लगा और शाम को भगवान को अपनी आप बीती सुनाई दी। सुनाकर साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने
वार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का कल लेना, उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत बृहस्पतिवार को कथा सुनने के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु हुआ लकड़हारा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां काटकर शहर को जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान सब कुछ मिल जाएगा। इतना कहकर साधु देवता अंतर ध्यान हो गए। लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना और उसे बेचकर तुम्हें दुगना धन मिलेगा और उससे तुम पूजा की सामग्री लेना और अपने बंधुओं के साथ बृहस्पति देव का पूजन करना। इतना कहते ही साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। समय बीता, वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। परंतु जब तुम अगला गुरुवार आया तो बृहस्पति भगवान का आभार व्यक्त करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और शहर में यह घोषणा भी कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना चूल्हा जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ पहुँचे। अपने इस आज्ञा को मानेगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय की कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दोष प्राप्त हुआ है, उसी समय साधु को याद करने लगे जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे आज के दुख मिला है। अब चिंता मत कर कि बृहस्पति देव के वार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कि बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात को बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। साथ ही लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने
पूछा, यह किसका है और किसने धर्मशाला बनवाई है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांधी ने दासी ने बनवाई हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया तथा यह खबर सुनी कि राजा आ रहा है। रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें इतनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके फिर रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि सात रोजगार तो सात हफ्ते में एक बार तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। यह अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती और दिन में वह 3 बार कहानी कहता है। और राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ इस तरह होकर आते हैं, और यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को शमशान लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे सब बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनिएंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कर वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लोगे क्या? किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया गुड़ दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने उसके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आव भगत की। दूसरी रोज प्रातःकाल जब राजा जगा, देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, तब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में इन्हें काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी खाना नहीं खाया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर प्रस्तुति की, कथा की, बृहस्पति भगवान की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब कुम्हार राजा की प्रशंसा करने लगा। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने पिसा हुआ चली, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना। उसकी सास ने कहा, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन तो लूँगी, पर बहन ने अपने भाई से कहा, भाई, मैं तो चलूँगी पर कोई बच्चा नहीं चलेगा। तब
भाई ने कहा, तुम भी क्या करोगी? राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने देखा नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी, प्रभु बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, वह हमें अवश्य ही संतान भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में हुआ से कहा कि राजा, उच्च रानी घर से राजा को यह बात सुनकर राजा सपने में बृहस्पति देव ने राजा से कहा, तू दुखी मत हो, तेरी रानी बहुत जल्दी गर्भवती होगी। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। वह 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अब रानी से कहा कि बिना भोजन के रह सकती है स्त्री, बिना कहे नहीं रह सकती। तुम मेरी बहन को कुछ मत कहना। रानी ने कहा। राजा की बहन यह समाचार सुनकर तो वह बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई? राजा की बहन बोली, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें कैसे पुत्र प्राप्त होता? पति जिसके मन में कामनाओं को पूर्ण करने, बृहस्पति देव जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी और मेरे चैनल सुविचार वितरण को